जय श्री कृष्ण एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल बिहारी बहू रानी में। तो थंबनेल से तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ रक्षाबंधन में। तो इस ब्लॉग में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। हमारे घर में मेरे भाई बहन के साथ मेरा कैसा रिश्ता है, मेरी फैमिली कैसी है। और अभी मैं छत पर आकर के ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना। अभी जाकर के मौसम थोड़ा अच्छा हुआ था तो मैंने कहा आज मैं छत पर ही जा के इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने मायके सैटरडे नाइट को आ गई थी और ये जो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था वो संडे मॉर्निंग से किया था। तो यहाँ पे भी तीनों बच्चे जो है मम्मी से जा कर के रोटियाँ ले रहे थे क्योंकि गेट पे ना गाय आई हुई थी। और हमारे यहाँ ना यहाँ पे बहुत गाय आती है। तो ये देखिए ये गाय आई थी और ये लोग आकर के गाय को जो है ना रोटी दे रहे थे। मतलब नानी घर आते ही ना इनका ना हाथ पैर सब खुल जाता है। इतनी इतनी मस्ती ये लोग करते हैं ना क्या बताऊँ। और मेरे यहाँ पे ना लोग चाय बहुत पीते हैं। तो बस मैं भी ना यही देखने जा रही थी कि मम्मी किचन में कर क्या रही है। तो एज़ यूजुअल मम्मी चाय बना रही थी। मम्मी हर टाइम चाय बनाती रहती है और बस सबको चाय देती रहती है। तो यहाँ चाय मम्मी दे रही थी और फिर मैंने बाहर देखा तो ये लोग अपनी मस्ती में लगे हुए। प्रथम यहाँ पे इतना खेलता है ना कि थक करके ना ये मतलब सो जाता है। मुझे सुलाना ही नहीं पड़ता है इसको। यहाँ पे इतनी मस्ती ये करता है। फिर मैं छत पे आई तो फिर मैंने देखा कि मम्मी नहा करके अभी पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। तो ये जो मेरे छत पे जितने सारे पौधे लगे हुए हैं ना, फूल पौधे, ये सारे ना मम्मी ने खुद मतलब उगाए हैं। ये सबको उगाए मीन्स कि मार्केट से अगर वो एक पौधा लेकर के आती है ना तो उसका वो 10 कर लेती है। मतलब इतनी मम्मी को नॉलेज है कि पौधों को कैसे ग्रो किया जाता है, उनको कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। इन सब की नॉलेज मम्मी को बहुत है। बहुत मेहनत करती है इन पौधों के पीछे। मतलब सुबह 4 बजे उठ जाती है और तब से लगी रहती है। इतनी मेहनत मेरे से नहीं होती। और जब भी वो मेरे घर आती है ना और मेरे छत पे पौधों को देखती है ना तो बहुत गुस्सा करती है कि जब सेवा कर नहीं सकती हो तो रखती क्यों हो। तो फिर उसके बाद मम्मी चली जाती है पूजा करने और मैं प्रथम को लेकर के नीचे आती हूँ। तो ये देखिए ये क्या उठा रहा है। बस ये मेरे भाई का है। तो वो भी कोशिश कर रहा था कि उठाने का, और कह रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। तो मैंने इसे कहा कि चलो अभी नीचे चल के ब्रश कर लो। तो मैं इसको प्रथम को लेकर के नीचे जाती हूँ और फिर मैं इसको ब्रश करवा देती हूँ। तो अभी ये दोनों भाई नीचे उतर है। ये पूरी वीडियो में आपको जब भी जहाँ भी दिखेंगे ना दोनों साथ में दिखेंगे। बस ब्रश करने के बाद फिर मैं प्रथम को नहला देती हूँ और तब तक मम्मी यहाँ पे पूजा कर लेती है। पूजा करने के बाद हम सारे फैमिली ना एक साथ यहाँ पे हॉल में रहते हैं। मैं तो किचन में बैठी हूँ। किचन से ही मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी और मम्मी आटा गूंद रही थी। मुझे कह रही थी कि ना तुम एक काम करो, जा कर के नहा के तुम खाना बना लेना, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल है तो हम नहा कर ही खाना बनाते हैं। ओहो, क्या बनाया जा रहा है? आज सोयाबीन बिरयानी बना रहे हैं। तुमको शर्म तो आता नहीं है? बड़ी होकर के हम खाना बना रहे हैं यहाँ पे। ओहो, देखिए 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 देखिए, भाई बहन की तकरार हमेशा चलती रहती है और एक अक्सर छोटी बहन, बहुत कम मौका ऐसा मिलता है जिसमें छोटी बहन के हाथ का खाने का मिलता है। तो आज बनाना में भी ना वैसे यहाँ पे ना हम चारों भाई बहन मिलकर के ना बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन इस बात पे हो रहा था कि मैं यहाँ पे भाई को बोल रही थी कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। ऑन कैमरा तुम ये पहले ही बोल दो कि जैसे ही हम लोग तुम्हें राखी बांधेंगे तो तुम चुपचाप से बिना मांगे हम लोगों के अकाउंट में चुपचाप से पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे। तो वहाँ पर ये हाँ हाँ कर रहा था, बट हमें पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ हम तीनों बहनों के लिए रखा हुआ है। वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग इवनिंग में रेडी हो जाते हैं क्योंकि भाई बोल रहा था कि मंडे को ये पड़ रहा है ना रक्षाबंधन, तो उसका फास्ट रहेगा, उसका और मम्मी दोनों का फास्ट था। तो हम लोग बोलते हैं कि संडे चलो आज ही डिनर बाहर कर लेते हैं। तो हम लोग बाहर आ जाते हैं डिनर करने के लिए। और ये हम लोग पहले फर्स्ट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। फिर हम लोग वहाँ से निकल कर दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पे भाई जो है पापा को और मम्मी को दोनों को लेकर के जा रहा है। मेरे पापा की ना कुछ साल पहले ट्रक एक्सीडेंट हुई थी, इसलिए मेरे पापा ठीक से अभी चल नहीं पाते। तो इसलिए भाई उनको अपने साथ लेकर के जा रहा था। और यहाँ पे प्रथम ना पीछे फंस गया था क्योंकि वो जाना चाह रहा था आगे अपने भाई बहनों के साथ में, और वो मेरे साथ रह गया था। फिर धीरे धीरे वो बेचारा आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे बस हम सब जो है रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं और यहीं पे हम लोगों ने अपना फैमिली डिनर किया है। उसके बाद मैं इन बच्चों का रिकॉर्ड करने लगती हूँ। ये बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब बहुत टाइम के बाद ना हम लोग ऐसे ही इकट्ठा हुए थे। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम हम लोग कब, 2-3 साल पहले शायद हम लोग ऐसे इकट्ठे हम लोगों ने डिनर किया था। तो बस आज हम लोग वही कर रहे थे। और आपके घर में क्या होता है कि जो छोटी बेटी होती है ना उसको बहुत लाड दिया जाता है, बहुत प्यार दिया जाता है। बट मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर की छोटी बेटी हूँ और मेरा भाई जो है ना बहुत मजाक बनाता है। अभी भी आप देखोगे, मुझे ना अभी पता नहीं था कि वो मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। और वो क्या करता है, कैमरा लेकर के मेरे मुंह के पास बिल्कुल जूम लेकर के जाता है। फिर मेरी नज़र पड़ती है तो वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ऐसी ऐसी हरकतें ना वो करता रहता है। अभी भी वो मुझे इग्नोर कर रहा था कि हाँ इसको इग्नोर करो, ये जैसे है ही नहीं ऐसे। व्हाट आर यू ईटिंग? पिज़्ज़ा। You like it?
हम देवी बाबू देवी ट्रेसी। फिर डिनर कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर आ जाते हैं और ये संडे की रात है, तो हम तीनों बहन बैठ कर के यहाँ पे मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे तो रक्षाबंधन है। तो यहाँ हम तीनों बहन, मम्मी, सब कोई बैठ कर के आराम से हम लोग यहाँ पे मेहंदी लगा रहे थे और फिर उसके बाद सो जाते हैं हम लोग। जय श्री कृष्ण एवरीवन, ये है डे 2 माइका ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं नहा करके फ्रेश हो गई हूँ और अब नीचे जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि 1:30 बजे राखी बांधने का मुहूर्त है। सोचे तब तक खाना और बना लेते हैं, फिर हम लोग रेडी होंगे। तो चलिए देखते हैं नीचे सब कोई क्या करे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या कर रही है। ये इस घर की सबसे बड़ी बेटी जो बिना नहाए रहती है, सबसे लेट नहाती है, ये सबसे लेट। अभी यहाँ घुसी है लेकिन ये नहाने वाली है नहीं। चलिए नीचे देखते हैं और कौन कौन है घर में भी। तो आज हम सबको ही लगे रहते कि घर को आज हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो इन बच्चों को भी हम लोगों ने बिजी कर दिया था कि तुम लोग भी करो, वरना ये पूरे दिन शैतानी करते रहते हैं और हम लोगों को कुछ काम करने नहीं देते हैं। तो ये यहाँ पे बैठ कर के अपना काम कर रहे थे और मैं ऊपर आ जाती हूँ छत पे झूला सजाने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं झूले का डेकोरेशन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे भाई और दीदी जो है दोनों मार्केट गए हुए थे। तो कुछ इस तरह से मैंने झूले को डेकोरेट किया था। उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे दिखता है कि मम्मी फिर चाय बना रही है। मतलब इतना चाय, और ऊपर से आज तो रक्षाबंधन है, 1:30 बजे के बाद राखी बांधने का मुहूर्त था ना, तो चाय पे चाय चल रही थी। और यहाँ पे मैं अपने भाई का ना रिकॉर्ड कर रही थी। वो कुछ ना कुछ बकवास करते रहता है बैठ के। अभी भी उसकी जबान चल रही थी मेरी बेइज्जती में और मैं उसकी बेइज्जती कर रही थी। तो बस यही हम दोनों का चलते रहता है। और मैं साइड बाय साइड खाना बनाती रहती हूँ और मेरी दीदी जो है घर को डेकोरेट करती रहती है। तो हम तीनों बहनों में ना अपना अपना अलग अलग ही हुनर है। तो बस उसके बाद फिर टाइम होने लगता है राखी बांधने का, तो फिर मैं रेडी होने के लिए आ जाती हूँ। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब मिलते हैं मेरे पूरे फुल लुक के साथ में। चलिए, तो मैं अपना फुल लुक तो बाद में दिखाऊंगी, पहले इनका लुक देख लो। पूरे दिन ये लोग खेलते रहते हैं और जब राखी बंधवाने का टाइम आया कि दोनों ने लड़ाई करके बैठा हुआ, दोनों एक दूसरे से लड़ गए कि मैं पहले राखी बंधाऊंगा, मैं पहले राखी बंधाऊंगा। लेकिन राखी तो पहले प्रथम को ही बंधी, क्योंकि वो 4 महीने ही सही बट वो बड़ा तो है ना। तो बस यहाँ पे इसी तरह लड़ाई झगड़ा करते करते ये तीनों भाई बहन जो है राखी बंधवा लेते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी दे देते हैं। फिर बारी आती है हमारी राखी बंधाने की। तो सबसे पहले बड़ी दीदी राखी बांधती है। तो देखो मेरा भाई कितना सीरियस होकर के राखी बंधा रहा है, मतलब ठीक है थोड़ा मुस्कुरा ले रहा है। फिर आती है छोटी दीदी राखी बांधने के लिए, तो उसके में थोड़ा बहुत बोलता भी, स्माइल भी करके राखी बंधवा लेता है वो। तो इस तरह से उसके साथ राखी बंधाता है। अब जब मेरी राखी बांधने की बारी आएगी ना, फिर देखो ये क्या करता है। मतलब मेरे कुछ ना कुछ बेइज्जती करते रहते। कभी कहता है कि या तो अपनी लटें निकाल लो, कभी कहता है मेकअप सुधार करके आ जाओ, कभी कुछ कहता है। मैंने भी उसके माथे पे बहुत अच्छा खासा लंबा टीका लगा दिया था। फिर मैं उसको राखी बांधते बांधते फिर मैं कुछ ना कुछ बोलते रहता है, बेइज्जती करते रहता है, मैं उसकी बेइज्जती करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने उसका राखी भी बांध दिया। मुझे कहते हैं जूते का लेस बांध रही है क्या, तो ऐसे ऐसे बातें वो मुझे बोलता रहता है। हाँ, तो बस ये है वो सरप्राइज़ जो वो इस रक्षाबंधन में हम लोगों को दे रहा था। तो ये उसने इस बार जो है ना मोबाइल हमें गिफ्ट किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन सा मोबाइल है। तो मैं यहाँ पे कह रही थी हाँ बस इतना दिखावा काफ़ी है। और कुछ इस तरह से मेरा फाइनल लुक था। बहुत मुश्किल से मैंने ये शूट जो है मतलब किया था, क्योंकि बच्चे करने नहीं दे रहे थे। तो छोटा सा ये शूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बस अब इसके बाद मैं अपने ससुराल निकल जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी नंद आई हुई है ना, उनकी छोटी सी बेटी है। तो यहाँ पे भी तो प्रथम को राखी बंधवानी थी ना, तो मैं बस यहीं आ जाती हूँ। आधे घंटे की दूरी पे ही मेरे ससुराल से मेरा मायका है। तो बस यहाँ पे बाबू जो है प्रथम को राखी बांध देती है। तो ये था मेरा आज का प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।